नाजरीन, कस्त का आगाज खुद से होता है। बोल्डोविन बेचैन होकर बिस्तर से बाहर आता है। बाहर विलियम्स अमारले से कह रहा होता है कि उन्हें न चाहते हुए ये हकीकत कबूल करनी होगी कि जजाम का मर्ज नाकाबिले इलाज है। बोल्डोविन उनकी बात सुन लेता है और वो लम्हा याद करता है जब उसने उन कैदियों को देखा था जिन्हें गाड़ियों में बंद करके महल से दूर ले जाया गया था क्योंकि वो जजाम का शिकार थे। वो परेशानी से पीछे हटता है तो मशल गिर जाती है। अमारले फौरन अंदर आता है। बोल्डोविन कहता है कि उससे दूर रहे वरना ये मर्ज उसे भी लग जाएगा। अमारले दुखी दिल से जमीन पर गिर जाता है। वो बोल्डोविन को गले लगाकर वादा करता है कि वो जल्द ठीक हो जाएगा। सबकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अमारले बाहर आता है तो मारिया उसे बाजंतीनी फौज के बारे में इतला देती है, लेकिन अमारले गमगीन आगे बढ़ता रहता है। उधर काहिरा में शम्सा सलाहुद्दीन से कहती है कि गल्ला सहारा के कातिल के साथ एक छत के नीचे रहना उसके लिए तकलीफ देह है। वो सलाहुद्दीन से कहती है कि उसने उन्हें अपने आंसुओं के जाल में फंसाया है। सलाहुद्दीन उसे तसल्ली देते हैं कि वो तमाम मामलात देख लेंगे। वहाँ सायरा बैरल्स के साथ जा रही होती है तो बोरू उसे शक की बुनियाद पर रोकता है और तलाशी लेने पर उसे बैरल में जैतून का तेल मिलता है। बोरू उसे फिर भी खबरदार करता है कि गलत राह छोड़ दे। वो कहती है कि उसने अपने बाप की जिंदगी की भीख मांगी थी उससे और बताती है कि वो उसके दोस्तों के बारे में भी जानती है। उधर ताजिर आसिफ पानी के बैरल के साथ कौद्स में अमारले जंग के लिए तैयार होता है। मारिया भी उससे जंग में साथ जाने की इजाजत मांगती है। विलियम्स उन्हें खबर देता है कि फौज उनकी मुंतजिर है। काहिरा में दिफा की तैयारियां जारी होती हैं। बोरू सलाहुद्दीन को इत्तला देता है कि कुद से भी फौज रवाना हो चुकी है और जल्द ही यहाँ मौजूद होगी। कारा तिगण भी एक मुंडेर पर सिपाहियों को चौकस कर रहा होता है कि सामने से बाजंतीनी फौज का सैलाब आता देखकर हक्का बक्का रह जाता है। महल में सलाहुद्दीन कहाजी फाजिल के साथ जा रहे होते हैं। वो शम्सा को वहां देखकर पूछते हैं कि वो बाकी खवातीन के साथ पनाहगाह में क्यों नहीं गई। वो सलाहुद्दीन को कुरान की एक आयत सुनाती है जिस पर सलाहुद्दीन बहुत खुश होते हैं। कारा तिगण दौड़ता हुआ आता है और खबर देता है कि काहिरा की तरफ बढ़ने वाली फौज की संख्या याजूज माजूज जैसी है और साथ ही बजोक खबर लाता है कि सुल्तान नूरुद्दीन फौज की क़यादत करते हुए गिर गए हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। सारी मुसीबतें एक साथ देखकर सलाहुद्दीन अल्लाह से दुआ करते हैं कि कोई खज्र भेजें और साथियों की हौसला अफजाई करते हैं कि ज्यादा फौज से रूबरू न आए। जातलियोन आसिफ के साथ मंसूबा बना रहा होता है और यह सुनकर आग बगोला हो जाता है कि मेला काहिरा में मौजूद है। एक मंजर में नूरुद्दीन का इलाज जारी होता है और तबीब कहता है कि उन्हें शाम ले जाना जरूरी है। यहाँ इलाज मुमकिन नहीं। सुल्तान की इस हालत पर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। उधर लातगाय अमारले को खबर देता है कि उन्होंने शाम से आने वाली फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और सुल्तान तो पहले ही बीमार थे। उनके मैदान ए जंग में फिर उठने की कोई उम्मीद नहीं है। जातलियोन बताता है कि बाजंतीनी फौज काहिरा के दरवाजे पर मौजूद है। अमारले कहता है कि वह सलाहुद्दीन से काहिरा को उनके हवाले करने की बात करेगा क्योंकि इतनी बड़ी फौज की मुजाहिमत उनके बस में नहीं। मारिया और लातगाय अमारले की उलझन को भांपते हैं और उन्हें मुवक्कात का फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी लम्हे सिंहारियोस दाखिल होता है और बताता है कि सलाहुद्दीन के भाई बोरू को जिंदा चाहता है। लातगाय मारिया से कहता है कि बोरू से उसने भी हिसाब चुकता करना है। सलाहुद्दीन अमारले को अकेले आता देखकर उससे बात करने के लिए चले जाते हैं। अमारले सलाहुद्दीन को कसीर फौज के रूबरू लाने की कोशिश करता है, लेकिन सलाहुद्दीन कहते हैं कि उसकी फौज झाग के अलावा कुछ नहीं, जो जल्द मैदान छोड़कर भाग निकलेगी। अमारले बताता है कि वह आज नहीं भागेगा क्योंकि उसका मकसद मिस्र नहीं बल्कि कुछ और है। सलाहुद्दीन को जब पता चलता है कि वह लतीफ के लिए इतनी बड़ी फौज लाया है, वह खलील को फौरन लतीफ को लाने का हुक्म देते हैं। अमारले उनकी इस आला ज़रफ़ी पर दंग रह जाता है। मायला के जिक्र पर सलाहुद्दीन बालन को दो टूक कहते हैं कि वह अपनी मर्जी से काहिरा में है, कोई उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतने में लतीफ़ा आता है और सलाहुद्दीन उसे दुआएं देते हुए अमारले के हवाले करते हैं और अमारले से कहते हैं कि अब अपनी अपनी सफ़ों में लौटने का वक्त है। और क्या ही दिलकश मंजर है कि इस मेहरबानी पर दुश्मन भी सलाहुद्दीन को सलाम करके जाता है, जिसका जवाब सलाहुद्दीन दिल पर हाथ रखकर देते हैं। काजी फाजिल सलाहुद्दीन की इस नेकी पर खुशी से उनके गले लग जाते हैं। पनाहगाह में सब खवातीन फतह के लिए दुआगो होती है, जबकि मायला शम्सा से हसद करने में मशगूल नजर आती है। अमारले अपनी फौज की तरफ वापस लौटता है और हुक्म देता है कि फौजें वापस मोड़ ली जाएं। अमारले के इस ऐलान से सबके चेहरों का रंग बदल जाता है। मारिया कहती है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज लेकर वहां से जा सकता है और बाजंतीनी फौज को हमले के लिए तैयार करती है। लाडगाय और जातिल यून भी बगावत का ऐलान कर देते हैं। अमारले और बालन
अपनी अपनी फौजों के साथ वापसी का रास्ता लेते हैं और जाते जाते अमारले उन गद्दारों को बदले के लिए तैयार रहने की तंजीह कर जाता है। सलाहुद्दीन अमारले की खुशी को वापस जाता देखकर मुतमिन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके सामने ताहद्दे निगाह फैला हुआ एक बहुत बड़ा बाज़ंतीनी लश्कर मौजूद होता है। लाड गाय क़यादत संभालते हुए शमाली दीवार पर हमला करने का हुक्म देता है। सलाहुद्दीन दीवार पर हमले के लिए तैयार मंजनिकों पर तीर की बरसात करने का हुक्म देते हैं। 3 सिपाही लाड गाय के पास जाते हैं और बताते हैं कि वह हमला नहीं कर पा रहे, जिस पर लाड गाय तेश में आकर एक की गर्दन उड़ा देता है। लाड गाय दोबारा हुक्म देता है कि मंजनिक के आगे ले जाकर हमला किया जाए। जब निशाना ठीक दीवारों पर लगता है तो सलाहुद्दीन बाहर जाकर फौज को ढाने का फैसला करते हैं, लेकिन बोरू किसी सूरत उन्हें बाहर जाने नहीं देता, बल्कि खुद जाने की इजाजत मांगता है। काजी फाजिल और कारा तिगण भी सलाहुद्दीन को समझाते हैं कि अगर वह शहीद हो गए तो काहिरा खुद ब खुद ही गिर जाएगा। बाहर लाड गाय सिपाहियों को हमले के लिए तैयार करता है और महल में सलाहुद्दीन जंबाजों को कुद्स की मंजिल की याद दिलाते हुए उनका खून गरमाते हैं। दुश्मनों को धोखा देने के लिए दरवाजे के बाहर धुआं छोड़ा जाता है और इस धुएं में बोरू और कारा तिगण साथियों के साथ धारण करते हुए बाहर आते हैं। दोनों तरफ जबरदस्त लड़ाई छिड़ती है। बोरू और कारा तिगण काफरों को चीरते हुए बाहर निकलते हैं और अली और तराब को अपनी हिफाजत का कहकर मंजनिकों की तरफ बढ़ जाते हैं। लाड गाय बोरू को देखकर सिंघारियोस को हुक्म देता है कि उसे जिंदा पकड़कर लाया जाए। मंजनिकें जल जाती हैं, लेकिन बोरू को कैद कर लिया जाता है। कारा तिगण को अकेले वापस लौटते देखकर सलाहुद्दीन बोरू को पुकार उठते हैं। इस बार सलाहुद्दीन काजी फाजिल की एक नहीं सुनते और बोरू को बचाने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। मंजनिकों के पास पड़ा बारूद भरता है तो बोरू समेत सब सिपाही जमीन पर दूर जा गिरते हैं और मुहासरा टूट जाता है। बोरू होश संभालता ही है कि सिपाही फिर से उसे घेर लेते हैं। सलाहुद्दीन अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए काफरों को जहन्नम वासिल करते जाते हैं और बोरू को लेकर महल की तरफ बढ़ जाते हैं। सिंघारियोस मंजनिक के जलने और बोरू के महल लौट जाने की खबर लाद गाय को देता है तो वह गुस्से से गालियां बकने लगता है। इसी लम्हे नूरुद्दीन की क़यादत में एक बहुत बड़ी जिंकी फौज नुमूदार होती है, जिसे देखकर सलीबियों का रंग उड़ जाता है। सलाहुद्दीन सुल्तान को देखते हुए कहते हैं कि उम्मत का नूर आ गया है, जो उम्मत को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसके बाद वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान को होश आया था और वो यह जानकर कि अपनी बीमारी की वजह से वापस शाम के रास्ते पर जा रहे हैं, भड़क उठे थे और फौरन हुक्म दिया था कि जिहाद की तरफ लौटो। अगले मंजर में काफरों की फौज आगे और पीछे से मुसलमानों के बीच जकड़ी नजर आती है। दूसरी ओर सायरा और ताजिर आसिफ दूर से परेशान होकर यह मंजर देख रहे होते हैं। जंगल में कुद्स की तरफ वापस जाते हुए अमारले लतीफ से इलाज के बारे में पूछता है, जिस पर वह कहता है कि कुद्स से जलावटनी की वजह से वह अपनी दवा के मुकम्मल नतीजे जांचने में नाकाम रहा था। बाकी शफा देने वाली जात अल्लाह की है। उसके बाद अमारले विलियम्स से कहता है कि वे लोग जंग जीतें या हारें, महल में अब उनके लिए कोई जगह नहीं रही, जबकि फतह मुसलमानों की होती है और सलाहुद्दीन नूरुद्दीन के साथ काहिरा में दाखिल होते हैं। सलाहुद्दीन उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिस पर वह कहते हैं कि अपनी आखिरी सांस तक वे जिहाद का शर्फ हासिल करेंगे और सलाहुद्दीन को गले लगा लेते हैं। पनाहगाह में मीला और शमसा के बीच तल्ख कलामी शुरू हो जाती है। फातिमा खातून बीच में आती है। इतने में बाएं बोरू एक जंगल में कुद्स वापस लौटते हुए मारिया और लाद गाय में झगड़ा शुरू हो जाता है। स्पष्ट है कि वे दोनों अपने अंजाम को लेकर खौफजदा हैं। जातलियून अपनी पत्नी को लेने एक बार फिर काहिरा के दरवाजे पर जा खड़ा होता है और सिपाही को वजीर से मुलाकात का पैगाम देकर भेजता है। महल में सलाहुद्दीन नूरुद्दीन से कहते हैं कि वे जल्द एक साथ इसी तरह मस्जिद अक्सा में भी दाखिल होंगे, जिस पर सलाहुद्दीन गमगीन होकर उनकी जिंदगी के लिए दुआ करते हैं। इतने में खलिल जातलियून की मुलाकात का पैगाम लाता है, जिस पर सुल्तान सलाहुद्दीन को हाँ में इशारा करते हैं। सलाहुद्दीन के आने पर जातलियून कहता है कि अगर उसकी बीवी को उसके हवाले न किया गया तो वह शाम के रास्ते में एक भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ेगा, जिस पर बोरू उसे जोरदार मुताबियत मुकाबला देता है और अक्ल ठिकाने आने पर वह सलाहुद्दीन से दरख्वास्त करता है कि उसे मीला से मिलने दिया जाए, जिस पर सलाहुद्दीन राजी हो जाते हैं। मीला के आने पर सलाहुद्दीन उसे कहते हैं कि वह दोनों में से किसी भी राह का इख्तियार करने पर खुद मुख्तार है। जातलियून उसे कहता है कि वह उसके बिना अधूरा है, पुरानी गलतियां माफ करके उसके साथ चले। मीला कहती है कि उसका फैसला हतमी है, वह काहिरा में ही रहेगी। जातलियून गुस्से से मीला की तरफ बढ़ने लगता है तो बोरू अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान देता है।
और सलाहुद्दीन मीला के साथ वापस पलट जाते हैं। जातलियून बाहर गुस्से से पागल हो रहा होता है और फैसला करता है कि केरक के रास्ते में आने वाले हर मुसलमान को वह शहीद कर देगा और काहिरा पर दोबारा हमला करने के लिए जल्द लौटेगा। और नाजरीन, यहीं पर इस शानदार एपिसोड का इख्तिताम होता है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।